नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का संघर्ष एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो आप सभी के लिए बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज बाल विकास शिक्षा शास्त्र का दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जो आगामी मध्य प्रदेश में वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही सारगर्भित है। आपका पूर्व अभ्यास इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराया जाएगा। जो व्यापम की परीक्षाएं हुई हैं, उन्हीं के आधार पर प्रश्नों की श्रृंखला लाए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? प्रगतिशील शिक्षा पर गांधी के विश्वास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या कह रहा है कि गांधी के विश्वास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी लोग इसका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका पहला ऑप्शन है, एक बच्चे को उसकी पूरी क्षमता का एहसास कराना और उसे हासिल करना स्कूलों की जिम्मेदारी है। क्या ये बात सही है? एक बच्चे को उसकी पूरी क्षमता का एहसास कराना और उसे हासिल करना स्कूलों की जिम्मेदारी है। और दूसरा इसका ऑप्शन है, यह अनुबंधन और सुदृढ़ीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। क्या है ये? अनुबंधन और सुदृढ़ीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन है, स्कूलों को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और सभी धर्मों को समान समान सम्मान देना चाहिए। क्या ये सही है ऑप्शन? और चौथा ऑप्शन है, सत्य और पवित्रता ही शिक्षा का आधार है। तो इसमें अपन को क्या देखना है? इसमें देख कौन सा कथन सही नहीं है। पहला तो सही है, एक बच्चे को उसकी पूरी क्षमता का एहसास कराना और उसे हासिल करना स्कूलों की जिम्मेदारी है। तो सही बात है, ठीक है, ये कथन तो सही है। और दूसरा है, यह अनुबंधन और सुदृढ़ीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत ये कठोर तो हो नहीं सकता, जटिल हो नहीं सकता। ये ऑप्शन देखते हैं बाद में। और तीसरा ऑप्शन है, स्कूलों को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और सभी धर्मों का समान सम्मान देना चाहिए। तो ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। और तीसरा चौथा है, सत्य और पवित्रता ही शिक्षा का आधार है। सही बात है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें पूछा सही नहीं है, इसका सही जवाब होगा 2। ठीक दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में, क्या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उत्तेजना है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उत्तेजना है प्रकृति प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है? ये यहाँ प्रकृति होगा, ठीक, जो प्रकृति प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। तो क्या होगा इसका? पहला ऑप्शन है सकारात्मक उद्दीपन, ठीक, दूसरा ऑप्शन है अनुकूलित उद्दीपन, और तीसरा ऑप्शन है प्रानुकूली उद्दीपन, और चौथा है नकारात्मक उद्दीपन। सभी लोग इसका आंसर लगाएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुकूलित उद्दीपन। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक साहित्य पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ को समझने में शिक्षार्थी को कठिनाई का कारण क्या है? शिक्षार्थी को कठिनाई का कारण क्या है?
एक साहित्य पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ को समझने में शिक्षार्थी को कठिनाई का कारण क्या हो सकता है। ये नीचे दो कथन दिए हो, कथन के माध्यम से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका पहला कथन है, भाषा के अभिप्राय के विषय में स्पष्टता नहीं। भाषा के अभिप्राय के विषय में स्पष्टता नहीं। दूसरा ऑप्शन है, भाषा के स्वरूप को समाविष्ट नहीं करना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है पहला केवल दो सही, दूसरा ऑप्शन है केवल एक सही, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों सही, और चौथा ऑप्शन है ना तो एक सही ना ही दो। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा ए और दो दोनों सही है। क्या है, दोनों सही है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कहता है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रमुख सिद्धांतकार है। किसका, सांस्कृतिक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रमुख सिद्धांतकार है। तो इसका सही ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन है वीनर, दूसरा ऑप्शन है लेव बायगोत्स्की, चौथा ऑप्शन है मास्लो, और नहीं, तीसरा ऑप्शन है मास्लो और चौथा ऑप्शन है स्किनर। क्या हो सकता है इसका सही जवाब। प्रश्न एक बार फिर से देखें, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रमुख सिद्धांतकार है। किसने दिया है सामाजिक और सांस्कृतिक का प्रमुख सिद्धांत। मॉस्लो है, इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है। और स्किनर है जो, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। कौन सा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब होगा लेव बायगोत्स्की। ठीक है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। अब कथन को पढ़ना है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, रीजनिंग में निगमनात्मक सोच, प्रेरक सोच और मूल्यांकनात्मक सोच शामिल है। रीजनिंग में सही बात है, रीजनिंग में निगमनात्मक सोच भी होता है, प्रेरक सोच होता है, मूल्यांकनात्मक सोच होता है, ये सभी शामिल होते हैं उसमें। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है, सोचना छवि सोचना छवि भाषा और अवधारणा को बदलता है। सोच किसको बदलती है, छवि भाषा और अवधारणा को बदलती है, तो ये भी सही है। ठीक, तीसरा ऑप्शन है, भाषा हमारी सोच को कितना प्रभावित करती है। क्या है, भाषा हमारी सोच को कितना प्रभावित करती है, यह निर्धारित करने में संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। तो ये गलत है भाई, संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, जबकि ये निभाती है। ठीक, हमारी सोच के लिए। और चौथा ऑप्शन है, अधिकांश मानवीय तर्क प्रतीकों विशेषकर मौखिक और गैर मौखिक प्रतीकों का उपयोग करके किया जाता है। सही बात है, अधिकांश मानवीय तर्क प्रतीकों और मौखिक गैर मौखिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो इसका गलत आंसर क्या होगा, गलत जवाब। इसमें पूछा इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसका गलत कथन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है। क्या पूछा है, सही नहीं है, मतलब जहां जिस क्वेश्चन में लिखा आए कि सही नहीं है,
तो वहां समझ जाना है कि सही नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक, इसका पहला ऑप्शन दिया गया है, विकास के प्रत्येक चरण में विशिष्ट व्यवहार होता है। क्या है? विकास के प्रत्येक चरण में विशिष्ट व्यवहार होता है। सही बात है। विकास के प्रत्येक चरण में खतरे हैं। सही बात है। यहाँ एक बार में है, विकास के प्रत्येक चरण में खतरे हैं और विकास में उत्तेजना से सहायता प्राप्त नहीं होती। ये सही नहीं है। क्यों? विकास में उत्तेजना से सहायता प्राप्त नहीं होती, गलत बात है। विकास में उत्तेजना से ही सहायता प्राप्त होती है। और सांस्कृतिक परिवर्तनों में विकास प्रभावित होता है। सही बात है, सांस्कृतिक परिवर्तन होते तो उसमें विकास प्रभावित होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन इन चारों में से गलत है एक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां क्या कहता है? अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। क्या है? अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। किसके अनुसार? उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। यह कथन किसके द्वारा कहे गए हैं? तो यह कथन किसने कहा है? अधिगम एक अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसार होता है। वातावरण के परिवर्तन के अनुसार होता है। तो किसने कहा इसको? पहला है ई ए पील, दूसरा है गेट्स, तीसरा है स्किनर और तीसरा है क्रो एवं क्रो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग आंसर लगाएंगे, कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ई ए पील। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। देखिए क्या कहता है 8वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा कानून कहता है कि एक सफल प्रतिक्रिया जो संतुष्टि देती है, एक सफल प्रतिक्रिया जो संतुष्टि देती है, उसके सीखने और दोहराने की संभावना अधिक होती है बजाय उस क्रिया के जो दर्दनाक होती है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है अनुप्रयोग का नियम, दूसरा ऑप्शन है तत्परता का नियम, तीसरा ऑप्शन है परिणाम का नियम और चौथा ऑप्शन है प्रभाव का नियम। तो क्या हो सकता है इसमें? सभी लोग आंसर लगाएंगे, क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कहता है 9वां प्रश्न। प्रक्षेपित व्यक्ति परीक्षण, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, प्रक्षेपित व्यक्तित्व परीक्षण का क्या फायदा है? इसमें जो इंटरव्यू होता है प्रक्षेपित व्यक्तित्व का परीक्षण, इसका क्या फायदा होता है? इसका पहला ऑप्शन है इनके पास लाई स्केल होता है जो बताता है कि कहीं विषय भ्रामक तो नहीं। ठीक, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न लोग समान प्रकार से स्कोर करेंगे। क्या करेंगे? समान प्रकार से स्कोर करेंगे। तीसरा ऑप्शन है वे विषय के प्रति पारदर्शी नहीं होते और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई भी नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 10वां प्रश्न है, डब्ल्यू मैकडॉगल ने सहज प्रवृत्ति को कितनी उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? कितनी उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया है सहज प्रवृत्ति को? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 14, चौथा है 5। तो क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 14। ठीक, क्या है इसका सही जवाब? 14। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11वां क्या कहता है? 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? पहला ऑप्शन है शब्दकोश का उपयोग करना, औपचारिक रिपोर्ट लेखन, विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना, और चौथा है नोट लेना। इसका क्या आंसर हो सकता है? पहला शब्दकोश का उपयोग करना, तो सही बात है, अध्ययन के लिए शब्दकोश का उपयोग किया जाता है। और तीसरा विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना, अध्ययन के लिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और नोट लेना, यह भी अध्ययन से संबंधित है, लेकिन औपचारिक रिपोर्ट लेखन यह नहीं होगा। औपचारिक रिपोर्ट लेखन यह नहीं होगा। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक रिपोर्ट लेखन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? 12 प्रश्न, गतिशील परीक्षण सीखने की गतिशील परीक्षण सीखने की गतिशील प्रकृति के दृष्टिकोण पर आधारित है। क्या है? गतिशील परीक्षण सीखने की गतिशील प्रकृति के दृष्टिकोण पर आधारित है। तो है स्टर्नबर्ग पहला ऑप्शन, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा पियाजे, चौथा गार्डनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब जो स्टर्नबर्ग हैं, इन्होंने त्रितंत्री बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक, और वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक, और पियाजे हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ये इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और गॉर्डनर है, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर क्या हो? गतिशील परीक्षण सीखने की गतिशील प्रकृति के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा वाइगोत्स्की। सभी लोग आंसर लगाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13। ठीक, इसमें क्या है? व्यक्तिगत अंतर एक खालिस्तान घटना है जो विशेषताओं और लक्षणों में अंतर पर जोर देती है। क्या है? व्यक्तिगत अंतर एक खालिस्तान घटना है जो विशेषताओं और लक्षणों में अंतर पर जोर देती है। इसका आज सही जवाब क्या होगा? सभी लोग आंसर देंगे। इसका पहला ऑप्शन है शारीरिक, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका संबंधी, और तीसरा ऑप्शन है मामूली, और चौथा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मनोवैज्ञानिक। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 आज के सेशन का हमारा सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है 14 नंबर प्रश्न? सीखने के दौरान सीखने के दौरान बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं क्योंकि? क्या हो सकता है? सही जवाब लगाएंगे सभी लोग। पहला ऑप्शन है
उन्हें गलतियां करना अच्छा लगता है। ये सही है क्या? दूसरा ऑप्शन है उन्हें सीखना नहीं आता। हम्म, तीसरा ऑप्शन है गलतियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, गलतियां करके ही वे सीखते हैं। सही बात है। तो चौथा ऑप्शन है वह गलतियां सुधारते नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग इसका जवाब लगाएंगे कमेंट में। सभी लोग, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। गलतियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, गलतियां करके ही वे सीखते हैं। हाँ, ये सही बात है। जब तक बालक गलतियां नहीं करेगा तब तक सीख नहीं सकता। गलतियां करेगा तभी उसमें सुधार करेगा, वो सुधार करेगा तो उसको सीखेगा। इसका सही जवाब है गलतियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, वो गलतियां करके ही वे सीखते हैं। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है हमारा। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः किसका विचार है? यह विचार किसका है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं? पहला ऑप्शन है एल एस वाइगोत्स्की, दूसरा ऑप्शन है इवान पावलोव और तीसरा ऑप्शन है नोजोम चॉम्स्की और चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सभी लोग कमेंट में इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब होगा नोजोम चोम्स्की, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट सेकंड में 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए। यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, सारगर्भित हैं। जो भी इस सेशन से नए जुड़े हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लिंकों को शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके जो वर्ग 3 चयन परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं। सभी साथियों के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।